सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को। और दोस्तों, हमने 3 यूनिट पूरी पढ़ ली थी और उसका अभ्यास जो होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको पूरा सॉल्व कर लिया था। अब हम इस वीडियो में आपकी इकाई 4 जो है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रगुण, यह पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इस यूनिट में हम लोग क्या क्या जानेंगे यह आप लोग देख लीजिए। पूर्ण संख्या हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो वो सभी क्लास जिसने नहीं देखा है स्टार्टिंग से, जिसने अभी तक क्लासेस नहीं की है, उसके लिए मैं गणित विषय की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। तो आप लोग कहीं से भी आसानी से प्लेलिस्ट पे क्लिक करके गणित की सारी वीडियोस देख सकते हैं। और हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्या जो होती है वह प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग शून्य ऐड कर देते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उसे हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब हमें इन्हीं पूर्ण संख्याओं को लेकर के पूरे चैप्टर में चलना है दोस्तों। और पूर्ण संख्याओं को हम रेखा पे कैसे दिखाते हैं यह हमने पिछले क्लास में देखा था, लेकिन एक स्टेप आगे हमें और बढ़ना है। हमें देखना है कि संख्या रेखा पर हम लोग पूर्ण संख्याओं का योग कैसे करते हैं, उनका घटाना कैसे करते हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं। और इसके अलावा हम लोग एक देखेंगे गेम की तरीके से। इस जो आप योग, घटाना और गुणा करना तो जानते हैं, लेकिन उसको संख्या रेखा पर आप दिखाएंगे कैसे, प्रदर्शित कैसे करेंगे, उसका विजुअल रूप आप देखेंगे कि कैसे हम लोग दिखाते हैं। तो वह आपको सीखना है। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। इसमें दोस्तों आपको छोटे छोटे गेम की तरह आपको देखने को मिलेंगे कि मतलब हम किसी पूर्ण संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ रहे हैं कि उसमें कोई अंतर नहीं मिल रहा है हमें, और हम किन्हीं दो संख्याओं का अगर क्रम बदल दे रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो यह सारी चीजें आपको जो मैथ के छोटे छोटे गेम के रूप में, और आप इससे जो होते हैं ऑपरेशंस जो होती हैं पूर्ण संख्याओं की, वह आप समझ जाएंगे। तो वही चीज आपको सीखना है। बहुत आसान है और बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे हम लोग दिखाते हैं पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर, ये दिखाया गया है। हम लोग संख्या रेखा एक लाइन खींच लेते हैं और उस पे पूर्ण संख्या में सबसे पहले शून्य आता है, तो शून्य, फिर 1, फिर ये बराबर दूरियां हैं दोस्तों, फिर 2, फिर 3। इस प्रकार से हमारी संख्या रेखा यह बन जाती है। और इस संख्या में जब हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो जो संख्याओं का मान होता है वह बढ़ता है। तो अब इसी पे हमें देखना है कि पूर्ण संख्याओं का हम जोड़ कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है 2 और 3 का योग। तो दोस्तों, 2 और 3 का आपको जब योग करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या रेखा पर जैसे 2 धन 3 लिखा है, तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले आप 2 पे आ जाइए। 2 पर जब आप आ गए दोस्तों, तब अब देखिए धन का चिन्ह है, मतलब जो संख्या है वह बढ़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दाहिने ओर बढ़ेंगे। अब जब हमने धन का चिन्ह देख लिया, तब हमें दाहिनी ओर बढ़ना है, मतलब बड़ी संख्या की तरफ जाना है। तो अब देखिए धन 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग 3 स्टेप चलेंगे। तो देखिए, एक स्टेप हमारा यह हो गया, हम 3 पे पहुंच गए। फिर एक स्टेप यह हो गया, हम 4 पे पहुंच गए। और हमारा तीसरा स्टेप हम 5 पे पहुंच गए। तो 2 धन 3 बराबर हमें कितना मिल गया, 5। तो यही हो गया दोस्तों संख्या रेखा पर 2 धन 3। यही हमें जानना था कि हम पूर्ण संख्या का योग संख्या रेखा पर कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं। यही रिप्रेजेंटेशन आपको बनानी होगी। अगर क्वेश्चन पूछता है 2 और 3 का योग आप संख्या रेखा पर दिखाइए, तो यही आपको बना देना होगा। अब देखिए, अगला है संख्या रेखा पर घटाना। तो अब यहाँ पे देखिए, घटाने में क्या करना है,
अब दिया है एग्जाम्पल में 5 में से 3 घटाना है, तो 5 ऋण 3 ये हमें करना है। तो 5 हमने देखा तो सबसे पहले हम 5 पे गए। अब हमें दिखाई दे रहा है ऋण का चिन्ह दोस्तों, तो ऋण के लिए हम लोगों को अब छोटी संख्या ऋण मतलब कि हमें उल्टा जाना है, क्योंकि 5 में से कुछ घटेगा तो छोटा आएगा, तो 5 से उल्टा बाईं तरफ हमें जाना है। ऋण का चिन्ह जब भी होगा तो बाईं तरफ आपको बढ़ना है। और अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3 घट रहा है, तो 3 स्टेप जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में दाहिने तरफ लिए थे धन में, अब यहाँ ऋण 3 है तो हम लोग 3 स्टेप बाईं ओर ले लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 2 पे। तो हमारा 5 ऋण 3 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा और यही हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सबसे पहले आपको संख्या रेखा बना लेनी है और उसके बाद घटाना दिया गया है उसमें पहली संख्या पे आप चले जाइए, फिर घटाना है तो बाईं ओर बढ़ेंगे और जितनी संख्या घट रही है, जो संख्या का मान है उतने स्टेप आपको पीछे चले जाना है, फिर जिस संख्या पे आप पहुंचते हैं वही घटाने का मान हो जाएगा। अब दोस्तों आपने घटाने को कैसे दिखाना है संख्या रेखा पर यह जान लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं कि पूर्ण संख्या का हम लोग गुणा कैसे दिखाते हैं संख्या रेखा पर। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 गुणे 5 का मान ज्ञात हमें करना है, तो 2 गुणे 5 यही हमें निकालना है। अब 2 गुणे 5 का मान दोस्तों आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए जो 2 गुणे 5 है, इस 2 को आप पैमाना मान लीजिए कि इतने स्टेप हमें आगे बढ़ने हैं एक साथ, और किस डायरेक्शन में बढ़ने हैं। अब दोस्तों पूर्ण संख्याओं का गुणा है, तो पूर्ण संख्याओं का जब आपस में गुणा होता है तो मान बढ़ता ही है। आपको हमेशा दाहिने ही बढ़ना होगा गुणा में ही, जैसे आप जोड़ में बढ़े थे। अब देखिए जो पहली संख्या है उसे आप इकाई मान लीजिए, जो 2 है यह हमारी इकाई हो गई कि इतना स्टेप हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए 2 स्टेप हमें हर बार आगे बढ़ना है और गुणा है तो दाहिने ओर बढ़ना है, और 5 लिखा है तो 5 बार बढ़ना है। तो अब आप आ जाइए सबसे पहले 0 पे। अब 0 से ही हम लोग बढ़ेंगे हमेशा गुणा में, 0 से आप बढ़ना स्टार्ट करिए और हमारा जो इकाई है 2 है, मतलब दोस्तों हमें हर बार 2 यूनिट बढ़ना है। तो हम हर स्टेप में 2 जो हमारी इकाई है 2 उतनी बार बढ़ेंगे। तो हम यहाँ 2 बार हर स्टेप में बढ़ेंगे। तो पहली बार 0 से बढ़ेंगे तो 2 पे आएंगे, फिर 2 से बढ़ेंगे तो 4 पे आएंगे, फिर उसके बाद 4 से बढ़ेंगे तो 6 पे, फिर 6 से बढ़ेंगे तो 8 पे। इस तरीके से जब 5वीं बार हम बढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे 10 पे। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 2 गुणे 5 वह हो जाएगा 10, और यही हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा संख्या रेखा पर गुणा का। तो उम्मीद है दोस्तों संख्या रेखा पर आपको कैसे जोड़ घटाना और गुणा दिखाना है पूर्ण संख्या का यह आपको आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इसमें भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। जो उत्तरवर्ती संख्याएं हमने पढ़ी थी, मतलब किसी भी संख्या में अगर आप एक जोड़ देते हैं तो उसकी क्रमागत संख्या आपको मिल जाती है। जैसे 15 है तो 15 का क्रमागत संख्या अगर आपको लिखना है तो 15 में एक जोड़ दीजिए, 16 आ जाएगा आपका क्रमागत, मतलब 15 16 क्या हो जाएंगी, क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए इसके आगे आपको और ध्यान देना है, यह थोड़ा गेम है, आपको समझना है जो बेसिक्स हैं, किस तरीके से जोड़ घटाना गुणा भाग जो ऑपरेशन से किस तरीके से काम करती हैं उसकी समझ आपकी और बढ़ जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो यह जो टॉपिक है दोस्तों वह है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण, यह हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसमें पूर्ण संख्याओं का हम लोग योग का प्रगुण देखेंगे, घटाने का प्रगुण देखेंगे, गुणा का प्रगुण देखेंगे और भाग का प्रगुण देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्ण संख्याओं के योग का प्रगुण। तो देखिए सबसे पहले जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण दोस्तों तब लागू होता है जब
हम दो संख्याओं पर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे योग कर रहे हैं, तो दो संख्याओं का योग जो है, दो पूर्ण संख्याओं का योग जो है, जब हम लोग दो पूर्ण संख्या जोड़ें तो हमें जो योग के रूप में संख्या मिले वह भी पूर्ण मिले, तो यह जब फॉलो हो जाता है तब हम लोग कहते हैं कि यह समवर्ग प्रगुण है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 2 धन 3 बराबर यहाँ पर 5 मिल रहा है। तो अब देखिए दो पूर्ण संख्याएं 2 और 3 आपस में जब जुड़ रही हैं तो हमें एक संख्या मिल रही 5 जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि योग जो है, पूर्ण संख्या का योग जो है, यह एक समवर्ग प्रगुण है। ठीक है, तो किसी भी दो पूर्ण संख्याओं पर योग का समवर्ग प्रगुण लागू होता है। अब देखिए इसी योग के प्रगुण में ही हम लोग देखेंगे योग का क्रम विनिमय प्रगुण। अब दोस्तों इसी योग के प्रगुण में है दूसरा योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण यह जहां भी आएगा, क्रम विनिमय जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं कि क्रम विनिमय, क्रम को बदल दिया जा रहा है। तो दोस्तों क्रम विनिमय प्रगुण वहां लागू होता है जब हम लोग किसी ऑपरेशन में जो संख्याओं का क्रम है उसे अगर बदल दें फिर भी जो उसका मान है वह ना बदले, तब हम लोग कहते हैं कि वहां पे क्रम विनिमय प्रगुण लागू हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझिए, 5 धन 7 देखिए यहाँ पे हो रहा है और हमें जो इसका उत्तर मिल रहा है वह 12 मिल रहा है। अब हम लोग क्रम पलट दे रहे हैं, देखिए 7 को फिर 5 में जोड़ रहे हैं तो भी हमें क्या है, उत्तर जो है हमारा वह 12 आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमने क्रम पलटा लेकिन जो उत्तर है, जो मान है हमारा वह वही रहा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि योग जो है उस पे क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि योग पे क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। आपने एग्जाम्पल से समझ लिया। क्यों लागू होता है? क्योंकि क्रम बदलने पर भी जो मान है वह उतना ही रह रहा है। अब देखिए तीसरा है योग का तत्समक अवयव। अब दोस्तों योग का प्रगुण हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें जो तीसरा है योग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? इसको हम लोग दोस्तों आइडेंटिटी भी बोलते हैं। अब आइडेंटिटी क्या होती है? तत्समक अवयव क्या होता है? किसी भी ऑपरेशन का वह संख्या होगी जिस पे हम अगर ऑपरेशन करते हैं किसी संख्या के साथ तो उस संख्या का मान ना बदले। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हमें योग का तत्समक अवयव पढ़ना है। अब हमें क्या करना है, तत्समक अवयव निकालने के लिए हमें वह संख्या देखनी है जिसमें हम किसी संख्या का अगर योग कर दें तो उस संख्या का मान ना बदले। तो देखिए सबसे पहले अब दोस्तों यहाँ पे हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें हम 7 को जोड़ दें लेकिन 7 का मान ना बदले। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या होगी 0। तो इसलिए जो 0 होता है वह होता है योग का तत्समक अवयव। इसीलिए हम 0 को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अब दोस्तों आप लोग तत्समक अवयव समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो इसी तरीके से हम लोग घटाने और गुणे में भी देखेंगे कि तत्समक अवयव क्या होता है। अब चलिए आगे देखते हैं योग का साहचर्य प्रगुण। दोस्तों साहचर्य प्रगुण है या नहीं है यह देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए किन्हीं 3 संख्याओं पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहले हम लोग पहली 2 संख्याओं को साथ में लेकर के मान ज्ञात करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी जो लास्ट की अंतिम 2 संख्याएं हैं उनको साथ में लेकर के मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें अगर इन दोनों तरीके से मान ज्ञात करने के बाद अगर जो दोनों मान होता है वह बराबर आता है तो हमारा साहचर्य प्रगुण होता है,
नहीं तो नहीं होता है। तो यही हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमें करना है 2 धन 3 धन 4। अब यही हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, 2 धन 3 इसको पहले परफॉर्म किया, फिर धन 4 ये हमने किया। तो देखिए 2 धन 3 5 हो गया, फिर धन 4 बराबर 9 हो गया। अब एक तरीके से हमने पहली दो संख्याओं को साथ में रख करके हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दी, हमने मान ज्ञात कर लिया, 9 आया। अब देखिए हम लोग अंतिम दो संख्याओं को एक साथ में रखते हैं और मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 धन 7। तो अब इसका मान देखिए 2 धन 7 9। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों का जो मान है वह बराबर आ रहा है, दोनों का मान 9 आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि योग पर साहचर्य प्रगुण लागू होता है। यहां से हम लोग यह कह सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि योग पर साहचर्य प्रगुण लागू होता है, और इससे पहले आप समझ गए होंगे कि साहचर्य प्रगुण होता क्या है। अब यही साहचर्य प्रगुण हम लोग आगे भी देखेंगे। तो देखिए अब हमने योग के प्रगुण में संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और तत्समक अव्यय और साहचर्य प्रगुण देख लिया है। अब इसी तरीके से हम लोग घटाना गुणा भाग में भी देखने वाले हैं कुछ चीजें। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण। तो देखिए पहला आता है संवरक प्रगुण। तो संवरक का मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था, दो पूर्ण संख्याओं पर अगर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मान आ रहा है वह भी अगर पूर्ण संख्या है तो हम लोग कहते हैं कि संवरक प्रगुण लागू हो रहा है, नहीं तो नहीं लागू हो रहा है। तो यही चीज हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए 7 में से हम लोग 4 घटा रहे हैं तो 3 मान आ रहा है, लेकिन 4 में से 7 अगर हम लोग घटा रहे हैं तो -3 मान आ रहा है। अब -3 जो संख्या है वह आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। हमने एग्जाम्पल से देखा कि मतलब ऐसा केस भी हो सकता है कि घटाने में हमें पूर्ण संख्या ना मिले। तो इसीलिए मतलब यह तो संवरक प्रगुण जब हम लोग घटाने का देख रहे हैं तो हम लोग सभी केस देखेंगे, बड़ी संख्या में से घटा के छोटी संख्या को और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा के। लेकिन जब हम लोग छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो जो हमें पूर्णांक मिल रहा है वह ऋणात्मक पूर्णांक मिल रहा है। तो यह जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वह पूर्ण संख्या तो होते नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि घटाने में संवरक प्रगुण जो होता है वह लागू नहीं होता है। अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे घटाने का संवरक प्रगुण। अब देखते हैं हम लोग घटाने का क्रम विनिमय। मतलब क्रम विनिमय आप नाम से समझ रहे होंगे, क्रम हमें बदल देना है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 3 - 5 बराबर -2 हो रहा है। 3 को 5 में से घटाना था, मान आया -2। अब देखिए क्रम पलटना है, हमें क्रम को बदल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटा लेंगे। क्रम तो ऐसे ही बदला जाता है, क्रम ऐसे बदल लेंगे। तो ये इसका मान आ जाएगा धन 2। देखिए 2, अब मान जो है वह बदल गए हैं। यहाँ पे -2 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि घटाने पे क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है। घटाने पर क्रम विनिमय का प्रगुण लागू नहीं होता है, यह आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए तीसरा है घटाने में शून्य की तत्समकता। घटाने में दोस्तों हम देखते हैं कि कोई ऐसी संख्या हमें मिल जाए जिसपे घटाने का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद किसी संख्या के साथ मान जो है वह परिवर्तित ना हो, तो हम लोग शून्य रख के देख लेते हैं। तो 5 - 0 जब हमने किया तो हमें 5 उत्तर मिला, और फिर हम लोगों ने 0 में से 5 घटाया तो -5 उत्तर मिला। यहाँ पर हम क्रम विनिमय लगा के देख रहे हैं, जो है हमें ऐसी कोई संख्या नहीं मिल पा रही है जिससे मान वही रहे। तो घटाने में शून्य की तत्समकता नहीं होती है। अब देखते हैं अगला है घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण। तो देख लेते हैं घटाने में अगर हम लोग साहचर्य प्रगुण देखते हैं तो किस प्रकार से देखेंगे। देखिए हमें करना है 7 - 5 - 3, यही हमें
इसी का मान देखना है तो सबसे पहले हम लोग दो संख्याओं को साथ में रख लेते हैं, 7 ऋण 5 ऋण 3। तो अब देखिए 7 ऋण 5 आप करेंगे तो ऋण 2 मान आएगा, फिर ऋण 3, तो इसका जो पूरा मान आ जाएगा वह आ जाएगा ऋण 5। अब देखिए फिर से हम लोग जो लास्ट की दो संख्याएं हैं इनको साथ में लिख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 7 ऋण 5 ऋण 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 ऋण और ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 ऋण 3 होगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2 और बाहर आ जाएगा तो ये ऋण 2 हो जाएगा और इसके पूरे का मान हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ मान आ रहा है ऋण 5 और यहाँ आ रहा है 5, तो देखिए मान जो है वह बदल गए हैं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि घटाने पे जो है वह साहचर्य प्रगुण लागू नहीं होता है। अब देखिए हमने जोड़ और घटाने के प्रगुण देख लिए हैं, अब हमें देखना है गुणा के प्रगुण। तो हम लोग गुणा के प्रगुण देख लेते हैं। सबसे पहले समवरक प्रगुण आता है, तो देखिए समवरक में हम लोग देखते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, जैसे दो पूर्ण संख्याएं दी हुई हैं तो उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद पूर्ण संख्या मिल रही है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ देखिए 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10, 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 18 और 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35। ये जो जितने भी मान आ रहे हैं 10, 18, 35, यह सभी क्या हैं? यह सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ पे जब हम दो पूर्ण संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गुणा पे समवरक प्रगुण जो है वह लागू होता है। देखिए दूसरा है गुणा पर क्रम विनिमय का प्रगुण। तो देखिए चाहे आप 2 में 5 का गुणा करें तो भी आपको 10 मिलेगा, या फिर 5 में 2 का गुणा करें तो भी आपको मान जो है 10 ही मिलेगा। इसी तरीके से आप 3 में 6 का गुणा करिए या 6 में 3 का गुणा करिए, 18 ही मिलने वाला है। इसी तरीके से 7 में 4 का गुणा या फिर 4 में 7 का गुणा, तो आपको उत्तर जो है वह समान ही देखने को मिल रहा है हर तरीके से। तो आप बोलेंगे कि गुणा पे जो है क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। अब देखिए तीसरा है शून्य का गुणन प्रगुण। अब देखते हैं हम लोग कि गुणा पे शून्य का जो प्रगुण है वह लागू हो रहा है कि नहीं। तो देखिए शून्य का गुणा आप शून्य में कर रहे हैं तो आपको उत्तर मिल रहा है शून्य, फिर शून्य का गुणा 5 में कर रहे हैं तो उत्तर मिल रहा है शून्य, या फिर शून्य का गुणा 5320 में कर रहे हैं, या फिर आप 500 में शून्य का गुणा कर दीजिए तो भी आपको शून्य मिलेगा। तो हर तरीके से आप देख रहे हैं कि संख्या का जो मान आ रहा है ऑपरेशन के बाद वह शून्य ही आ रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि शून्य का जो गुणन प्रगुण है वह लागू होता है। अब देखिए चौथा है गुणन पर तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव में दोस्तों हमें पता है क्या करना होता है। हमें तत्समक अवयव में हमें कोई ऐसी एक संख्या चुननी होती है जिसमें हम किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो वह जो मान आ रहा है उस संख्या का जो पहले मान था वही बाद में भी मान रहे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमें एक संख्या यहाँ पे दिख रही है एक, जिसका गुणा हम लोग अगर कर रहे हैं किसी भी संख्या में, चाहे वह शून्य में 1 का गुणा कर रहे हैं तो हमें मान शून्य मिल जा रहा है पहली वाली संख्या, या फिर हम 1 में 1 का गुणा कर रहे हैं तो पहली वाली संख्या, या फिर 2 में 1 का गुणा कर रहे हैं तो भी हमें जो पहले संख्या का मान था वही हमें ऑपरेशन के बाद भी मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गुणन का तत्समक अवयव जो होता है वह 1 होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग गुणा का साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य में हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं भी 3 संख्याओं पे ऑपरेशन हो रहा है तो पहले 2 का जोड़ा बना के देख लेते हैं, 2 को साथ में रख के देख लेते हैं मान कितना आ रहा है, फिर बाद में बाद वाली 2 संख्याओं को साथ में रख के मान देख लेते हैं। तो यही हमें यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 गुणे 3 गुणे 4। तो अब हम लोग एक बार पहले की संख्याओं को साथ में रख करके मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 गुणे 3 गुणे 4, 5 गुणे 3 करेंगे पहले तो ये हो जाएगा 15, फिर गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और इसी तरीके से अब अंतिम 2 संख्याओं को एक साथ में रख लेते हैं तो मान आ जाएगा 5 गुणे 3 का गुणा 4 में होगा तो ये हो जाएगा 12, फिर देखिए 5 का गुणा 12 में होगा तो आ जाएगा 60। तो अब देखिए दोनों तरीके से ही मान बराबर आ रहे हैं, तो इस
से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि गुणा पे जो है वह साहचर्य प्रगुण लागू होता है। अब दोस्तों गुणा में दो चीजें और होती हैं, योग का वितरण नियम और घटाने का वितरण नियम हम लोग देख लेते हैं। गुणा में क्या होता है यह आप लोग बारीकी से समझ लीजिए, यह आपको जो सवाल सरल करने के लिए आते हैं उसमें काम में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें गुणा करना है 3 गुणे, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है वह मैं आपको बता रहा हूँ, 3 गुणे 4 धन 5 यही हमें करना है। तो अब इसको हम लोग या तो ब्रैकेट खोल करके सॉल्व करें या फिर ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लें फिर गुणा करें। तो देखिए हम दोनों तरीकों से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि मान में कोई परिवर्तन है या मान सेम ही आ रहा है। तो देखिए कर लेते हैं। तो 3 में अब हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, तो 3 गुणे 4, फिर अब धन का चिन्ह है तो यहाँ धन, फिर 3 का गुणा 4 और 5 में होगा, तो पहले 4 में होगा तो 3 गुणे 4 हमने लिख लिया है, फिर धन, अब 3 का गुणा 5 में होगा तो 3 गुणे 5 लिख लेंगे। अब इसका मान हम लोग देख लेते हैं कितना आता है, तो ये हो जाएगा 12 धन 15, तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 27। अब एक तो हो गया, या हमने ब्रैकेट खोल के कर लिया। अब हम लोग ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब हम लोग देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे 4 धन 5 9 हो जाएगा, और 3 का गुणा हम लोग 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो देख रहे हैं आप लोग दोनों तरीके से मान जो है वह बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों ही तरीकों से मान जो है वह समान आ रहा है। अब इस तरीके को हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गुणा का जो घटाने का वितरण नियम है वह लागू होता है कि नहीं होता है। तो वितरण का जैसे आप मतलब समझ पा रहे होंगे, वितरण का मतलब होता है बांटना। तो अब यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं दोनों तरीकों से। तो देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 गुणे 5 ऋण 7 यही हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले अगर ब्रैकेट सॉल्व करके आप सॉल्व करते हैं तो 2 गुणे 5 ऋण 7 हो जाएगा ऋण 2 और मान आ जाएगा ऋण 4। अब हम लोग ब्रैकेट खोल के वितरण करके सॉल्व करते हैं, तो 2 गुणे 5, फिर ये हो जाएगा ऋण है बीच में तो ऋण 2 गुणे 7 बराबर, अब देखिए 2 गुणे 5 10 हो जाएगा, फिर ऋण 2 गुणे 7 ऋण 14 हो जाएगा और मान आ जाएगा ऋण 4। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हैं दोनों ही तरीके से मान जो है ऋण 4 आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के लिए गुणन संक्रियाओं का घटाने पर वितरण होता है। अब यहाँ तक हमने देख लिया घटाने का। अब घटाने के बाद है भाग, हमारा बच जाता है, तो हम लोग भाग भी देख लेते हैं। अब हम लोग भाग के भी सभी प्रगुण को देख लेते हैं। देखिए पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया, देखिए पहला है भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण। तो आप लोग देखिएगा भाग में, अब जैसे हम लोग 5 में 6 से भाग दे रहे हैं तो हमें भाग का जो मान मिलेगा वह पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। 5 में 1 का भाग देंगे तब तो हमें पूर्ण संख्या 5 मिल सकती है, लेकिन बहुत से जो केस हैं वह हैं ऐसे जिनमें हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। मतलब एक भी केस अगर ऐसा हमें मिलता है कि हमें पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है, 2 पूर्ण संख्याओं के भाग के बाद हमें अगर जो मान मिल रहा है वह पूर्ण संख्या नहीं है, तो जो भाग का संवरक प्रगुण है वह लागू नहीं होता है। अब शून्य से पूर्ण संख्याओं में अगर हम लोग भाग देते हैं तो किसी भी संख्या में अगर आप जानते हैं कि शून्य से हम लोग भाग देते हैं तो उसका मान जो होता है वह परिभाषित नहीं है, इनफाइनाइट है या परिभाषित नहीं है, यह हम लोग कहते हैं। तो यह आप लोग जान लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं में अगर हम लोग 1 से भाग देते हैं तो क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 1 से अगर आप लोग भाग देंगे तो आपको फिर वही संख्या मिल जाएगी। अब फिर अगला है शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग। तो शून्य में अगर किसी शून्येतर मतलब शून्य से अलग किसी संख्या से आप भाग देंगे तो हमेशा मान जो होता है वह
शून्य ही आता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आप देख पा रहे हैं। अब अगला है, देखिए, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देना। मतलब कि कोई ऐसी शून्य से अलग संख्या, शून्य को छोड़ करके जो भी संख्याएं हैं उसमें किसी एक संख्या में उसी संख्या का अगर हम लोग भाग देते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे 5002 में 5002 का ही भाग दिया गया है तो मान 1 आ जाता है। फिर 5 में 5 का भाग देते हैं तो भी मान 1। फिर 75 में 75 का भाग देते हैं तो भी मान हमें 1 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे दोस्तों, किसी भी शून्येतर संख्या में अगर हम लोग उसी से भाग देते हैं तो हमें जो भागफल प्राप्त होता है वह 1 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने सभी चीजें इस यूनिट में पढ़ ली हैं। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब दोस्तों यह वीडियो काफी बड़ी हो जा रही है तो हम लोग जो प्रश्न है, अभ्यास है इस यूनिट का, चौथी यूनिट का, वह अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको पूर्ण संख्याओं के जो प्रगुण हैं वह समझ में आए होंगे। अब दोस्तों अब अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग अभ्यास कर लेंगे। अभ्यास के बाद दोस्तों आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपको पढ़ के पता ही चल रहा होगा कि मैंने बहुत ही आसानी से आपको बताया है सभी टॉपिक। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। हम लोग पूरा मैथ इसी तरीके से क्लास में खत्म करने वाले हैं और उसके बाद आपके सीरीज, डाउट्स और प्रीवियस ईयर पेपर, जो जो चीजें आप लोग कहेंगे वह सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं मैथ की क्लासेस में। और दोस्तों इसी तरीके से सभी विषयों की क्लासेस चल रही हैं तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सभी का मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है तो आप उन पे क्लिक करके सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। और आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, उस पर मैसेज करिए। और हम लोग बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता होगा तो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं और हमारा टेलीग्राम पे चैनल है। तो आप लोग को जहां सुविधा हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए या फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहां पे आपको नोट्स और वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दिए जाते हैं तो आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होती है। बाकी दोस्तों आपका और कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।